दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। नैना मिस्टर ओबरॉय को टाई से पकड़कर अपने करीब कर लेती है और उनके बेड की तरफ पुश करके उनकी पैंट को खोलने की कोशिश करती है। मिस्टर ओबरॉय उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। नैना उनके होठों पर गुलाब की पंखुड़ियों को रखते हुए कहती है कि मुझे तुम चाहिए, और उनकी बेल्ट निकालकर दूर फेंक देती है। मिस्टर ओबरॉय भी उठकर नैना को कमर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि शुरुआत पहले तुमने की है तो बाद में पछताना मत। ये कहते हुए मिस्टर ओबरॉय ने नैना के होठों पर अपने होठों को रख दिया था। नैना भी मिस्टर ओबरॉय को लगातार किस किए जा रही थी। मिस्टर ओबरॉय नैना को बेड पर पुश करके अपनी शर्ट निकालकर दूर फेंक देते हैं और नैना को फिर से किस करने लगते हैं और पूरी रात साथ में बिताते हैं। सुबह में वह जब सो रही थी तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड मीनू का कॉल आता है। वह नैना से पूछती है कि तू कहाँ है, मैंने तुझे पूरे मेंशन में देख लिया है। कल रात मैंने जो तुझे गिफ्ट दिया था कैसा लगा। मीनू की बात सुनकर नैना हैरान हो गई थी। वह अपनी हालत को देखकर सोचने लगी थी कि मैंने किसके साथ नाइट स्पेंड की है, और वह याद करने लगी कि रात में हुआ क्या था। रात दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मीनू और नैना में शर्त लगी थी कि कौन ज्यादा ड्रिंक कर सकता है। दोनों ने ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जब दोनों मीनू के रूम की तरफ जा रही थी तो नैना पैर मुड़ने की वजह से मिस्टर ओबरॉय से टकरा जाती है और उनकी तरफ देखने लगती है। यह सब याद आते ही नैना बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है और सोचती है कि अगर ये सब डैड को पता चला तो गई काम से। फिर वह जल्दी से अपनी ड्रेस उठाकर पहनने लगती है। उसने देखा कि उसकी ड्रेस पूरी तरह से फट चुकी है। तभी मिस्टर ओबरॉय कमरे में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह से फट चुके हैं, अब तुम क्या पहन के जाओगी। मिस्टर ओबरॉय को देखकर नैना पूरी तरह से हैरान थी। नैना गुस्से में कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि लड़कियों के साथ कैसे पेश आते हैं। मिस्टर ओबरॉय उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो अच्छे से ही पेश आता हूँ, और उसकी अपनी नेक पर लव बाइट दिखाते हैं और उनके होठ भी कटे हुए थे। मैं तो अच्छे से पेश आता हूँ, लेकिन तुम शायद जंगली बिल्ली हो। वह उसे नई ड्रेस पहनने के लिए देते हैं। वह कंबल में अंदर अपनी ड्रेस बदलती है, फिर बेड से उठकर जाने लगती है तो मिस्टर ओबरॉय उसे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में भर लेते हैं और उसके कान के करीब जाते हुए कहते हैं कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर नैना घबरा जाती है और जल्दी से अपनी सैंडल को उठाकर कमरे से बाहर भाग जाती है। मिस्टर ओबरॉय मुस्कुराकर नैना की हरकतें देख रहे थे। उसके जाने के बाद मिस्टर ओबरॉय की नज़र उनके बेड पर पड़े ब्रेसलेट पर पड़ती है। वह उसे उठाकर अपनी शर्ट के पॉकेट में रख लेते हैं। ब्रेसलेट देखते हुए मिस्टर ओबरॉय अपने बचपन की एक बात सोचने लगते हैं। वे बचपन में बहुत ज़्यादा मोटे हुए करते थे। उनके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था, लेकिन नैना हमेशा मिस्टर ओबरॉय के साथ बहुत अच्छे से खेलती थी और वह मिस्टर ओबरॉय को अपने साथ पार्क में खेलने ले जाया करती थी। अगर कोई बच्चा उन्हें परेशान करता तो वह उससे लड़ाई क्या करती थी। नैना चुपके चुपके अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके डैड कहते हैं कि कल रात तुम घर क्यों नहीं आई थी, कहाँ थी तुम। नैना कहने लगती है कि कल रात मैं अपनी फ्रेंड के घर रुक गई थी। उसके डैड गुस्से में कहते हैं कि अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी। ये फोटोज देखो और बताओ कि कल रात तुम किसके साथ थी। वह घबराते हुए उन फोटोज को देखने लगती है और कहती है कि मैंने कल रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। मैं मीनू के साथ थी, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, ये सब एक्सीडेंटली हो गया डैड। डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है कि अगर किसी को पता चला तो हमारी कितनी बदनामी होगी, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अब कौन लड़का तुमसे शादी करेगा। वह भोला सा चेहरा बनाकर अपने डैड से कहने लगी कि मुझे शादी ही नहीं करनी। उसके डैड उससे बात करना बंद कर देते हैं। वह रोते हुए कहने लगी कि आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज ना हो। वह कहने लगे कि फिर मुझे बताओ कि ये लड़का कौन है, और तुम नशे में थी या फिर ये लड़का भी नशे में था। उसने तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया है, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। वह कहने लगी कि उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरी है। अगर आपको कोई सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मिस्टर ओबरॉय शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। वे बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, जिस वजह से फैमिली में उनके गुस्से से हर कोई डरता था। यहाँ तक कि उनके कमरे में जाने की इजाज़त भी किसी को नहीं थी। नैना के डैड उसको गुस्से में घर के लॉन में बारिश में खड़े होने के लिए कह देते हैं। नैना बारिश में खड़ी भीग रही थी। बाहर बहुत सर्दी थी, जिस वजह से नैना कांपने लगी थी। तभी मित्तल मैंशन के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ आकर खड़ी होती हैं। तभी समीर ओबरॉय कार से निकलकर अम्ब्रेला लेते हुए नैना के ऊपर कर देता है। नैना उसे अपने घर में देखकर चौंक गई थी। वह हैरानी से समीर ओबरॉय से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया और तुम यहाँ कैसे आए हो। वह उसको गोद में उठाते हुए कहने लगा कि अगर मैं नहीं आता तो अब तक तो तुम्हारी कुल्फी जम गई होती। वह नैना को गोद में उठाकर मेंशन के अंदर ले जाता है, उसे सोफे पर बैठा देता है। नैना उसे घबराते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अगर मेरे डैड ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वह तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ देंगे। समीर ओबरॉय फ्लर्टी अंदाज में कहने लगा कि कौन सी टांगे तोड़ेंगे, मेरी तो दोनों टांगे ठीक हैं। तभी उसकी नज़र समीर ओबरॉय के गर्दन पर पड़ी लव बाइट्स पर जाती है और वह अपने मन में कहने लगती है कि कल रात में क्या जंगली बिल्ली बन गई थी जो मैंने इसका ये हाल किया है। तभी नौकर उसके डैड को जाकर मिस्टर ओबरॉय के आने की खबर देता है। मिस्टर ओबरॉय डैड के सामने घुटनों पर बैठकर उनसे नैना का हाथ मांगता है। मिस्टर राजीव मित्तल मेट से कहकर नैना को उसके कमरे में भिजवा देते हैं। नैना घबराते हुए अपने डैड से कहने लगती है कि डैड, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, शुरुआत मैंने की थी। समीर ओबरॉय सिटी का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। राजीव मित्तल समीर को बहुत अच्छे से जानते थे। समीर मिस्टर राजीव से अपने केक
की माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे नैना से शादी करनी है। मैं नैना से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे बहुत खुश रखूंगा। राजीव मित्तल उन दोनों की शादी के लिए हामी भर देते हैं। नैना राजीव मित्तल की इकलौती बेटी थी। वह नैना से कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी समीर ओबरॉय से करने के लिए तैयार हूँ। नैना चौंकते हुए कहती कि आप कैसे मेरी शादी उस इंसान से करा सकते हैं जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। राजीव मित्तल नाराजगी जताते हुए कहने लगते हैं कि अगर किसी को पता चला कि तुम कल रात किसी और के साथ थी तो हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। नैना उनके कहने पर समीर से शादी करने के लिए मान गई थी। उन्होंने बहुत धूमधाम से समीर और नैना की शादी करवाई थी। शादी के दिन ही नैना को पता चलता है कि समीर ओबरॉय मीनू का बड़ा भाई है, जो कि शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक है। मीनू ने नैना को अपने भाई के बारे में बहुत कुछ बता रखा था। समीर ओबरॉय की इमेज उसकी फैमिली की नज़रों में एक डेविल वाली थी। हर कोई उसके गुस्से से कांप जाता था। मीनू भी अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा डरती थी। नैना दुल्हन बनी हुई समीर ओबरॉय के कमरे में बैठी थी। वह बेड पर बैठी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसने समीर ओबरॉय के बारे में जो बातें सबसे सुनी थी वही सोच सोचकर उसकी जान निकली जा रही थी। समीर ओबरॉय कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसके करीब आकर बैठ गया था। नैना डर की वजह से कांपने लगी थी। वह कांपते हुए होठों से कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि आप मीनू के भाई हैं। अगर आपने डैड के कहने पर मुझसे शादी की है तो मैं आपको कल ही डाइवोर्स दे दूंगी और आपको परेशान भी नहीं करूंगी। और मीनू ने मुझे बताया था कि आपको अपने कमरे में किसी का आना पसंद नहीं, तो मैं मीनू के कमरे में जाकर सो जाऊंगी। समीर ओबरॉय ने उसकी ऐसी बातें सुनकर शरारती स्माइल करते हुए उसे अपने करीब कर लिया था और उसके शरबती होठों को अपने होठों से रब करने लगे थे। समीर ओबरॉय का इस तरह उसके नज़दीक आने से उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया था। किस करते हुए समीर ने जब नैना की सिसकियां सुनी तो वह उससे दूर हट गए थे। समीर अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा था। वह आज की रात नैना से दूर नहीं होना चाहता था। उसने नैना के आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहा कि क्या बात है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं, या मैं बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा हूँ। नैना सिसकियां लेते हुए कहने लगी कि आप बहुत डेविल हो, आपसे हर कोई डरता है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं। समीर ओबरॉय ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए नैना के आंसुओं को फिर से पोंछा और गहरी आवाज़ में कहा, नैना तुमने जो भी सुना है वह सब सच नहीं है। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा लोग मुझे समझते हैं। हाँ, मैं गुस्से वाला हूँ, पर हर गुस्से की वजह होती है ना, और अगर मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ तो शायद मेरी गलती है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें डराने का एक भी मौका नहीं दूंगा। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समीर को देखा। समीर ने उसकी ठोड़ी को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नैना तुम मेरी पसंद नहीं, मेरी ज़रूरत हो, और ये शादी मैंने मजबूरी में नहीं की, अपनी मर्जी से की है। नैना तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। मैं जानता हूँ कि मेरी इमेज बाहर कैसी है, पर तुम्हारे साथ में एक अलग इंसान बनना चाहता हूँ। नैना का दिल थोड़ा पिघला, लेकिन उसकी झिझक अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। उसने धीरे से कहा, आपसे डरने की वजह सिर्फ आपका गुस्सा नहीं है। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ उस रात की तरह ही जेंटल नहीं रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो। नैना ने बहुत मासूमियत से कहा, मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। समीर ने उसकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए गहरी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में उससे कहा, नैना तुम्हारे करीब होते हुए मेरा खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आगे मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा और तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं पहुंचाऊंगा। नैना जो अभी उससे थोड़ी घबराई हुई थी, धीरे धीरे समीर की बातों को सुनते हुए थोड़ा नॉर्मल महसूस करने लगी थी। वह धीरे से बोली, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने सॉफ्ट भी हो सकते हैं। मीनू तो हमेशा कहा करती थी कि आप किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते। तो फिर मैं? समीर ओबरॉय ने नैना के बालों को सहलाते हुए कहा कि तुम मेरी मोहब्बत हो, जिसे मैंने बहुत शिद्दत से चाहा है। यह कहते हुए समीर ने नैना की मुलायम गर्दन पर अपने होठों को रख दिया तो नैना भी समीर के आगोश में डूबने लगी थी। समीर नैना को अपने करीब करते हुए मदहोशी में उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा कि मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था। नैना भी समीर की मोहब्बत में डूब चुकी थी। कमरे में दोनों की सांसों की धीमी धीमी आवाज़ गूंज रही थी। शादी की पहली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थी। नैना अपनी पलकों को धीरे धीरे खोलते हुए मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके सामने समीर सो रहा था। उसकी मासूम सी नींद में भी एक शांति और सुकून था। वह सोता हुआ किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। नैना ने उसे एक पल के लिए निहारा और सोचा, क्या ये सब सच में हो गया? क्या अब मैं सच में समीर ओबरॉय की पत्नी हूँ? इतने में समीर ने करवट बदलते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी देर से मुझे देख रही हो, इतना प्यार तो मैं भी खुद से नहीं करता। नैना अचानक से चौंक गई और शर्मा गई थी। अरे आप जाग रहे थे? समीर ने चुटकी लेते हुए कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों की गर्मी से ही जाग गया। वैसे मुझे उम्मीद थी कि आज सुबह सबसे पहले तुम्हें मैं गुड मॉर्निंग कहूँगा, लेकिन लगता है तुमने बाजी मार ली। नैना मुस्कुराते हुए कहने लगी, गुड मॉर्निंग, लेकिन अब उठ जाइए वरना सब कहेंगे कि नई दुल्हन रसोई में भी देर से आई है। समीर ने उसे हल्के से रखते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है नैना, तुम्हारे बिना ये सुबह अधूरी है, एक कप चाय मेरे साथ पीकर जाओ। नैना थोड़ी झिझकते हुए मान गई थी। समीर ने चाय बनाने की जिद की और रसोई में चला गया तो थोड़ी ही देर में वह 2 कप चाय लेकर लौट आया था। चाय पीते पीते हुए दोनों ने अपनी कल रात की बातें याद की और हंसने लगे थे।
वह समीर से कहने लगी कि मैं आपके घर वालों को पसंद तो आऊंगी ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। समीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नैना तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही सबको पसंद आओगी, और अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसकी यह बातें सुनकर नैना के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। जब नैना अपनी शादी के बाद पहली बार रसोई में चाय बनाने के लिए पहुंची तो मीनू वहां पहले से मौजूद थी। मीनू ने नैना को देखते ही शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तो भाभी जी कैसी रही पहली रात? भैया ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? नैना ये सुनकर अचानक से शर्मा गई थी और चाय की कढ़ाई में पानी डालते हुए बोली, मीनू तुम तो हद करती हो, ऐसी सवाल कौन करता है? मीनू ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, थोड़ा मजाक तो चलता है ना। वैसे भैया ने तो हम सबको बाहर भेज दिया था, यह कहकर कि मेरी नई नई वाली दुल्हन को आराम करने दो, बड़ा ख्याल रखते हैं आपका। नैना की हल्की सी मुस्कान और उसके लाल होते हुए गाल मीनू को और छेड़ने का मौका दे रहे थे। अरे भाभी आप इतना क्यों शर्मा रही हैं? वैसे मैंने भैया को कल कहते हुए सुना था, नैना तुम मेरी मोहब्बत हो, जिसे मैंने शिद्दत से चाहा है। कितना फिल्मी डायलॉग मारते हैं ना। नैना ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी मीनू। मीनू ने शरारत भरी आंखों से कहा, भाभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब तो मैं हर सुबह आपसे ऐसे ही सवाल करूंगी। और हाँ, भैया को बता दूं क्या कि आप उनके बारे में क्या सोचती हो? नैना ने जल्दी से मीनू के मुंह पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं कुछ भी मत कहना, वरना मैं तुम्हें अपनी टीम से बाहर निकाल दूंगी और तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगी। धीरे धीरे नैना ने घर के सभी सदस्यों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया था। समीर की माँ, जिन्हें सभी प्यार से माँ जी बुलाते थे, नैना को बहुत पसंद करती थी। वह हर काम में नैना की तारीफ करती थी और उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती रहती थी। नैना भी हर दिन माँ जी की पसंद का खाना बनाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करती रहती थी। समीर, जो शुरुआत से ही नैना के लिए बेहद केयरिंग था, उसके हर डर और कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन नैना ने समीर से झिझकते हुए कहा, समीर क्या मैं इस परिवार में सबको खुश कर पाऊंगी? समीर ने उसके मासूम चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा और उसका हाथ थामते हुए कहा, नैना तुम जैसी हो वैसे ही सबके दिलों में जगह बना लोगी। तुम्हारे प्यार और अपनेपन को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। नैना ने धीरे धीरे खुद को समीर के परिवार के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। हर छोटी छोटी बात में वह अपनापन जाहिर किया करती थी। समीर नैना की मासूमियत पर अपना दिल हार बैठता था। वह नैना पर बेशुमार मोहब्बत लुटाया करता था। जिस समीर से लोग पहले बहुत ज़्यादा खौफ खाया करते थे, वह अब नैना के साथ बैठकर मुस्कुराया करता था। समीर का परिवार भी नैना की सादगी और मुस्कुराहट से उसकी ओर खींचने लगा था। मीनू और नैना की नोकझोंक अब पूरे घर में हंसी का कारण बन चुकी थी। समीर हर दिन ऑफिस से लौटने के बाद नैना के साथ समय बिताने की कोशिश करता था। वह अक्सर उसे कहता, नैना तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में जो खुशी आई है उसका मैं कभी मोल भी नहीं चुका सकता। यह सुनकर नैना के चेहरे पर हमेशा एक प्यार भरी मुस्कान आ जाया करती थी। समीर और नैना का रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। दोनों हर शाम साथ बैठकर अपने दिन भर की बातें करते थे। समीर कभी कभी उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें लेकर आता था, जैसे उसकी पसंदीदा किताब या चॉकलेट। नैना इन छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुश हो जाया करती थी। एक दिन समीर ने ऑफिस से लौटते समय नैना को एक सरप्राइज देने का प्लान किया था। उसने नैना के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदी थी, उसकी पसंद की ज्वेलरी भी खरीदी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तैयार होते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। नैना उसकी फ्लर्टी बातों से शर्मा जाया करती थी। समीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी सच में बहुत खूबसूरत हो गई है। कुछ महीनों बाद नैना ने समीर को ये बताया कि उनकी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है। ये सुनते ही समीर खुशी से झूम उठा था। ये सुनकर समीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने नैना को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी को एक मुकम्मल तस्वीर बना दिया है। उसने तुरंत ही पूरे परिवार को ये खुशखबरी दे दी थी। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। माँ जी ने नैना को गले लगाते हुए कहा कि ये तो हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी है। मीनू ने शरारत भरे अंदाज में कहा, भाभी अब मैं बनने वाली हूँ बुआ। लेकिन आपको पता है भैया तो न जाने कब से अच्छे पापा बनने की कोशिश कर रहे थे। समीर ने मुस्कुराते हुए मीनू की बात काटते हुए कहा, अरे सबसे अच्छी बात तो यह है कि नैना जैसी माँ मेरे बच्चे को मिलने वाली है। यह सुनकर नैना ने हल्की सी हंसी के साथ अपनी नज़रें झुका ली थीं। इन दिनों समीर नैना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था। वह उसे कोई भी काम नहीं करने दिया करता था और उसकी बहुत ज़्यादा केयर किया करता था। 9 महीने बाद उनके घर में एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया था। इस नए मेहमान ने पूरे परिवार में और भी खुशियाँ भर दी थी। समीर और नैना की ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। समीर, जो हमेशा नैना के लिए एक साथी और दोस्त की तरह खड़ा रहता था, वह अपने बेटे के लिए भी उतना ही अच्छा पिता था। समीर और नैना के रिश्ते ने यह साबित कर दिया था
कि सच्चे प्यार में न केवल रोमांस होता है बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझना और निभाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। उनका घर प्यार और सम्मान और विश्वास का प्रतीक बन गया था। नैना ने महसूस किया कि वे समीर के साथ न केवल एक नई जिंदगी जी रही थी बल्कि हर दिन उसे एक नए तरीके से प्यार करना सीख रही थी। समीर और नैना ने अपने रिश्ते की शुरुआत को याद करते हुए ये सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी और सम्मान करना भी है। उन्होंने अपने रिश्ते को एक मिसाल बना दिया था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।